नमस्ते भी सभी को। आज अपना बीएससी सेम सेकंड के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन रहने वाला है। वो है क्या है भी अदिश फलन की प्रवणता। टॉपिक का नाम है बच्चों अदिश फलन की प्रवणता। अदिश फलन की प्रवणता तथा इसका ज्यामितीय निरूपण तथा इसका ज्यामितीय निरूपण। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ध्यान दे भाई, क्या है ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड एंड दिस वैल्यू इन कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है ना। देखिए भाई ये क्या होता है, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मैं इसलिए इंपॉर्टेंट बता रहा हूं क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना लास्ट ईयर सेक्शन सी के अंदर 15 नंबर में आया था। किस तरीके से इसको करना था, कैसे इसको करना था, और आगे में भी ये इंपॉर्टेंट ही रहेगा। ठीक है ना। देखिए भी सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास में पहले तो ये बता देते हैं कि ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, इसमें प्रवणता ज्ञात करनी है, यानी कि ग्रेडियंट ज्ञात करनी है। ग्रेडियंट क्या होती है, एक प्रकार से व्यवहारिक तरीके से पूछे तो हम ढाल होती है। क्या होती है, ढाल। जैसे आप समझते हो ये अपना कोई भी एक पहाड़ है तो इसकी जो ढाल है वो इस तरीके से ना, ये रही ढाल, यहां से हम चढ़ाई करेंगे तो ये अपनी इसकी ग्रेडियंट है। ठीक है ना। ये इसकी क्या है, ढाल है ना कोई भी। अब अदिश फलन की ढाल क्या होगी, यानी प्रवणता क्या होगी, वो हमें समझना है। तो देखिए भी ये हम समझने के लिए सबसे पहले हमने माना कि हमारे पास में क्या है बच्चों, कोई भी एक अदिश क्षेत्र है। क्या है बच्चों, हमारे पास में क्या है, कोई भी एक अदिश क्षेत्र है। इस अदिश क्षेत्र में दो सम अदिश पृष्ठ है। इस अदिश क्षेत्र में क्या है, दो सम अदिश पृष्ठ। एक पृष्ठ अपना S1 रहा। अदिश पृष्ठ क्या होता है, ऐसा पृष्ठ जिसपे अदिश राशि का मान नियत रहे। ऐसा पृष्ठ जिसपे अदिश राशि का मान क्या रहे बच्चों, नियत, उसे क्या कहेंगे, अदिश पृष्ठ कहेंगे। तो हमारे पास में ये इसका ओरिजिन हो गया, ये पृष्ठ S1 हो गया और ये एक पृष्ठ हो गया अपना S2। ठीक है, दो सम अदिश पृष्ठ, एक पृष्ठ S1 और एक पृष्ठ S2 है। पृष्ठ S1 पे कोई बिंदु है हमारे पास में P। पृष्ठ S1 पे हमारे पास में कोई बिंदु क्या है बच्चों, P है। ठीक है ना। और यह जो P है यह है मूल बिंदु से R दूरी पर है बच्चों। और इस बिंदु P पे एक भौतिक राशि है जिस पर हमने मान लिया कितना मान है, इसका फाई मान है। इसी तरीके से पृष्ठ S2 पे कोई बिंदु है हमारा Q। ठीक है ना। और ये देख लीजिए भी ये थोड़ा सा दूर है, यहां तक तो R है ही, इसकी दूरी देखेंगे तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहां तक तो R है ही, आगे कुछ दूरी वो मान लेते हैं R प्लस डेल R। और ये जो बिंदु Q है इस पे भौतिक राशि का मान यहां तक तो देखो बच्चों फाई है, तो जैसे दूरी बढ़ेगी तो वैसे फाई का मान भी क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे भौतिक राशि का मान क्या हो गया बच्चों, पृष्ठ S2 पे फाई प्लस डेल फाई हो गया। इसके आगे हम बात करेंगे कि हमें ये देखना है कि ये जो परिवर्तन है यही देखना है अपने को। ये जो परिवर्तन है हमने मान लिया कितना, डेल आर, ये हो गया, ये इसकी ढाल है। लेकिन ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड निकालने के लिए हम देखते हैं कि यहां पे अधिकतम ढाल कितनी होगी, मैक्सिमम ढाल कितनी होगी। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था कि ये कोई भी पहाड़ है, यहाँ पे इसकी ढाल है, लेकिन इसकी अधिकतम कहां होगी, मैक्सिमम अधिकतम कहां होगी, तो यही होगा ना इसका परपेंडिकुलर। इसी तरीके से देखिए बच्चों कि यहाँ पे इसकी परपेंडिकुलर देखने के लिए इस बिंदु P से पृष्ठ S2 पे हमने कोई भी एक लंब डाल दिया। ठीक है ना। वो हमने मान लिया कि ये क्या है, R, और इस R को हम यहां से मिला देते हैं। ठीक है ना। और ये हो गया बच्चों 90 डिग्री और ये हो गया एंगल थीटा। उम्मीद करता हूं डायग्राम आपको समझ आ गया होगा। ये डायग्राम मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपको ये डायग्राम समझ आएगा ना तभी आगे का जो पोर्शन है वो समझ आने वाला है। ठीक है ना। अब एक बार आपको डायग्राम नहीं समझ आया तो वीडियो को दोबारा आप देख सकते हो। ठीक है ना। अभी तक मैंने क्या बताया कि एक कोई भी एक सम अदिश अपने पास में क्षेत्र है, एक क्या है, अदिश क्षेत्र है जिसपे दो सम अदिश पृष्ठ है, पृष्ठ S1 और पृष्ठ S2। पृष्ठ S1 पे बिंदु P है जो मूल बिंदु से R दूरी पर है, जिस पर भौतिक राशि का मान क्या है बच्चों, फाई है। ये जो मैं बोल रहा हूं ये थ्योरी आप लिख सकते हो ऐसा कि माना कोई भी एक अदिश क्षेत्र जिसमें दो सम अदिश पृष्ठ S1 तथा पृष्ठ S2, पृष्ठ S1 से मूल बिंदु R दूरी से
पृष्ठ S1 पर बिंदु P है जिसपे भौतिक राशि का मान फाई है तथा मूल बिंदु O से r प्लस डेल आर दूरी पर पृष्ठ S2 पे बिंदु Q है जिसपे भौतिक राशि का मान फाई प्लस डेल फाई है। बिंदु P से Q तक फाई में जो परिवर्तन होता है और यह जो परिवर्तन यदि अधिकतम होता है तो कितना होगा भी, तो हमने अधिकतम परिवर्तन के लिए जो पी आर है वो लंब डाल दिया, तो ये 90 एंगल हो गया और ये हो गया बच्चों थीटा। ये अपना डायग्राम था, थ्योरी मैंने आपको बोल के बता दी। हम डायरेक्ट बात करेंगे। अब देखो, अब हमें जो अधिकतम परिवर्तन निकालना था, यानी पीक्यू दिशा में जो परिवर्तन आ रहा है वो आ रहा है डेल फाई अपॉन डेल आर। कितना आ रहा है बच्चों, यानी पीक्यू दिशा में जो परिवर्तन आ रहा है, पीक्यू दिशा में परिवर्तन, पीक्यू दिशा में क्या देखना है बच्चों, परिवर्तन देखना है। वो कितना है बच्चों, डेल फाई अपॉन डेल आर। कितना है, डेल फाई अपॉन डेल आर। ये जो इसकी जो डायरेक्शन होगी ये बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी, इसको मैंने मान लिया डेल एन, और यहां पे है ये एन केप। एन केप क्या दिखा रहा है, एकांश दिशा जो इसकी दिशा को बताता है। ये है अपना डेल एन और ये है अपना डेल आर। पीक्यू दिशा में परिवर्तन आ गया बच्चों डेल फाई अपॉन डेल आर। अब हमें क्या देखना है, यानी पीक्यू दिशा में जो परिवर्तन है, किसमें परिवर्तन हो रहा है, फाई में परिवर्तन हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, आर के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल फाई अपॉन डेल आर। अब देखिए आगे हम बात करेंगे कि ये जो अपने पास यहां पे क्या करना है, मेरे को डेल आर की वैल्यू पुट करनी है इस ट्राइंगल से। तो मैं बात करूंगा इन ट्राइंगल क्या करूंगा, QPR में, QPR में। देखिए कोस थीटा इज इक्वल टू, थीटा के सामने क्या होता है बच्चों, लंब होता है, तो कोस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे क्या देखना है मेरे को, कर्ण देखना है। क्या देखना है, कोस थीटा सभी को पता है बच्चों क्या होता है, आधार बटे बच्चों कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो कोस थीटा इज इक्वल टू, कोस थीटा इज इक्वल टू आधार क्या हो गया अपना, आधार क्या हो गया बच्चों अपना डेल आर या डेल एन, कितना हो गया डेल एन बटे क्या हो गया बच्चों डेल आर हो गया। ठीक है ना, तो यहां से क्या हो जाएगा, डेल एन इज इक्वल टू हो जाएगा डेल आर कोस थीटा, या मैं डेल आर की वैल्यू निकालूंगा तो डेल एन बट्टे क्या हो जाएगा बच्चों कोस थीटा हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बातें आपको समझ आ रही होगी, उम्मीद करता हूं बातें आपको समझ आ रही। ये अपनी इक्वेशन फर्स्ट थी, यहां से डेल आर की वैल्यू है ना, यहां से डेल आर की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देंगे, तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से पीक्यू दिशा में क्या आएगा बच्चों, परिवर्तन। पीक्यू दिशा में क्या आएगा बच्चों, परिवर्तन आएगा, वो हम लिखेंगे डेल फाई अपॉन डेल आर की वैल्यू क्या है बच्चों डेल एन, ये जाएगा ऊपर, कोस थीटा जाएगा। अब हमें देखना ये जो कोस थीटा है ना, ये यहां से हमें देखना अधिकतम परिवर्तन, तो कोस अधिकतम कितने डिग्री पे होता है, कोस अधिकतम कितने डिग्री पे होता है, सभी को पता है 0 डिग्री पे होता है। यानी ये जो थीटा है ये यहां पे आ जाएगा तो बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, तो यहां पे कोस यानी थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर क्या आ जाएगा, पीक्यू दिशा में, पीक्यू दिशा में अधिकतम परिवर्तन हो जाएगा बच्चों। पीक्यू दिशा में क्या हो जाएगा बच्चों, अधिकतम परिवर्तन। यानी मैं ये लिख डेल फाई अपॉन डेल आर, ये अपना मैक्सिमम निकल के आएगा, और ये कितना आएगा डेल फाई अपॉन डेल एन, ये आएगा अपना। क्योंकि कोस क्या होता है, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1। और ये जो टर्म आई है ना, ये जो टर्म आई आपको मैं ऊपर लिख देता हूं थोड़ा, ये जो यहां से देखिए यहां तक आपको समझ आ गया होगा, यहां तक आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि पीक्यू दिशा में परिवर्तन डेल फाई अपॉन डेल एन कोस थीटा होता है। थीटा बराबर 0 रखेंगे, थीटा बराबर 0 रखेंगे तो अधिकतम परिवर्तन आएगा अपना, अधिकतम जो भी परिवर्तन आएगा ना, अधिकतम जो भी परिवर्तन आएगा इसको लिखेंगे डेल फाई अपॉन डेल आर, ये होगा अपना मैक्सिमम। और यहां पे क्या लिखेंगे डेल फाई अपॉन डेल आर की वैल्यू क्या है बच्चों, ये देखो डेल आर की वैल्यू क्या है, डेल एन बटे कोस थीटा है, तो डेल एन यहां पे आ जाएगा, कोस थीटा ऊपर ये चला जाएगा, तो थीटा बराबर 0 पे होता है अधिकतम, तो यहाँ पे डेल फाई अपॉन जो डेल आर ये मैक्सिमम आएगा ना बच्चों, ये आएगा डेल फाई अपॉन डेल एन। और यही ये जो आई है ना टर्म, इसको ही बोलते हैं अदिश फलन की प्रवणता। क्या बोलते हैं, अदिश फलन की प्रवणता बोलते हैं बच्चों। कहने का मतलब क्या हो गया कि लंबवत डायरेक्शन के अंदर जो भी परिवर्तन होगा, लंबवत डायरेक्शन के अंदर जो भी परिवर्तन होगा
उसे ही हम क्या कहेंगे, अदिश फलन की प्रवणता कहेंगे। एग्जाम में लिखने लायक मैं एक परिभाषा आपको बताता हूं, वो आपको लिख के आनी है अगर जरूरत पड़े तो। देखिए क्या होता है कि अदिश फलन में, अदिश क्षेत्र में अदिश फलन की अधिकतम परिवर्तन की दर अदिश फलन की क्या कहलाती है बच्चों, प्रवणता कहलाती है। इससे सिंपल और साधारण परिभाषा इससे नहीं हो सकती, क्योंकि देखिए हम जो भी मैटर पढ़ रहे हैं, आपकी जो सीबीएस की बुक आती है एमजीएसयू की, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, उसके आधार पर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये आ गया अपना, ये आ गया, ये जो वैल्यू आई है ये आ गई, ये आ गया, यहां तक हो गया अपने प्रवणता की परिभाषा तक। ये टॉपिक यहां तक अपना कंप्लीट हो जाता है। अदिश फलन की प्रवणता किसे कहते हैं, तो ये जो वैल्यू है यानी डेल फाई अपॉन डेल आर, ये क्या बताएगा, ये परिवर्तन को बताएगा, मैक्सिमम परिवर्तन होना चाहिए वो, और वो कितना होगा, डेल फाई अपॉन डेल एन। डेल एन यहाँ पे क्या, इसकी डायरेक्शन है, वो कैसी है, परपेंडिकुलर। बात समझ आ गई क्या बच्चों? चलिए हम आगे चलते हैं। ये जो अपना आ गया पोर्शन, अब इसका ज्यामितीय निरूपण देखते हैं। क्या देखते हैं, इसका ज्यामितीय निरूपण। अब ज्यामितीय निरूपण देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले तो साफ कर लेते हैं, पहले तो इसको क्या कर लेते हैं बच्चों, साफ। अब देखिए यहां से देखिए बच्चों, अब मैं बात कर लेता हूं, क्या बात करता हूं, ये तो वैल्यू आ गई अपनी कितनी, डेल फाई अपॉन डेल आर, और ये आ गई अपनी मैक्सिमम, और इज इक्वल टू आ गया अपने पास में डेल फाई अपॉन डेल एन, और डॉट आ गया एन कैप। एन कैप क्या है, एन कैप यहाँ पे एक अंक सदिश है जो इसकी दिशा को बताता है, वो होती है परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत होती है बच्चों। अब यहां से देखिए, इसको मैं लिख सकता हूं डेल फाई अपॉन डेल आर को लिख सकता हूं बच्चों ग्रेडियंट, ग्रेडियंट, और ये किसका फंक्शन है, फाई का फंक्शन है, तो इसको तो मैं ये लिख सकता हूं, और आगे मैंने ये लिख दिया डेल फाई अपॉन डेल एन डॉट एन कैप। कोई दिक्कत नहीं है ना, अरे कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके बाद में देखिए, मैं ये जो अपने पास में टर्म आई है ना, इसके दोनों साइड डॉट प्रोडक्ट करवा देता हूं, किसका, डॉट प्रोडक्ट करवा देता हूं, किसका, डीआर का। डीआर, अब बात करें डीआर क्या होता है, अरे डीआर यानी आर, आर जानते हो सभी, आर जानते हो, आर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है कि कोई भी कोऑर्डिनेट अपने पास में, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स आई के प्लस में वाई जे के प्लस जेड के। तो डीआर को क्या लिख सकते हैं बच्चों, डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के प्लस डी जेड के। तो इस डीआर का ना दोनों साइड में क्या करवा देता हूं, डॉट प्रोडक्ट करवा देता हूं, तो डेल फाई अपॉन डेल एन, डॉट में एन कैप, डॉट क्या हो जाएगा बच्चों, डीआर हो जाएगा। ये जो एन कैप डॉट डीआर है, यानी एन कैप डॉट डीआर में इसको क्या लिख सकता हूं, डी आर कोस थीटा लिख सकता हूं। क्या वैसे ही लिख सकता हूं जैसे ए डॉट बी को आप क्या लिख सकते हो, ए बी कोस थीटा। और यहां पे जो एन कैप है ना, ये होता है यूनिट वेक्टर और इसकी वैल्यू होती है 1, तो मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं, एन डी आर कोस थीटा, यहां पे डी आर कोस थीटा लिख सकता हूं। और डी आर कोस थीटा की वैल्यू क्या है, डी आर कोस थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, डेल एन है। डी आर कोस थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, यहां से डेल एन, तो मैं इस यहां से डेल एन लिख सकता हूं डायरेक्ट, यानी ग्रेडियंट फाई इज डॉट डी आर डॉट डी आर इज इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल एन डॉट डेल एन। बात समझ आ गई क्या? तो यहां से डेल एन कैंसिल आउट हो गया, यहां से अपने पास में एक अलग वैल्यू निकल के आई है, यहां से अपने पास में क्या आई है, एक अलग वैल्यू निकल के आई है। मैं यहां से साफ कर देता हूं, ये आ गया अपना, ये आ गया, इतना फोर्सन निकल के आ गया, यानी ये आ गया अपना ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर इज इक्वल टू आ गया बच्चों डेल फाई। ये इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन जैसे मैंने मान लिया नंबर 2 आ गई, ठीक है ना। अब हमें पता होना चाहिए कोई भी फाई होती है, फाई मतलब अदिश राशि होती है। मैंने बताया कोई भी अदिश राशि होगी वो फंक्शन होगा किसका, एक्स ऑफ वाई एंड जेड का, यानी कोई भी एक अदिश क्षेत्र है उसमें कोई भी उसके कोऑर्डिनेट का क्या होता है, फंक्शन। अब इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, आंशिक अवकलन करवाएंगे, इस समीकरण का क्या करवाएंगे बच्चों, आंशिक अवकलन करवाएंगे, ठीक है ना। क्या करवाएंगे, आंशिक अवकलन। वो कैसे होगा, तो फाई का तो हो जाएगा बच्चों डेल फाई इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे डेल फाई अपॉन डेल एक्स, और डेल एक्स का करेंगे तो डी एक्स, प्लस में डेल फाई अपॉन अब वाई के रिस्पेक्ट में डेल वाई, और डेल वाई का करेंगे तो डी वाई, फिर देखिए डेल फाई अपॉन डेल जेड, और डेल जेड का करेंगे तो बच्चों डी जेड। बात समझ आ गई क्या? अब देखिए इसको और क्या लिखेंगे, तो डेल फाई इज इक्वल टू, डेल फाई इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई के प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई जे के
डेल फाई अपॉन डेल जेड के के, डॉट लगा करके dx आई केप प्लस dy जे केप और प्लस dz के केप, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, आई केप का आई केप के साथ में, जे केप का जे केप के साथ में, के केप का के केप के साथ में डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे, वापस यही टर्म आने वाली है, वापस यही टर्म आने वाली है। तो इस टर्म को मैंने इस तरीके से लिख दिया, जैसे ही जैसे ऐसे होता है, यानी 5 + 3 है लिखो तो ये अपना 10 हो जाता है ना, तो वापस इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो वापस यही टर्म आएगी, ठीक है। अब देखिए और क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं dr, ये रहा, ये जो टर्म है ये रही, इसको मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, dr लिख सकता हूं। तो डेल फाई इज इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई केप प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई जे केप प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड के केप, और ये आ गया अपना dr, डॉट में क्या आ गया बच्चों, dr। ये इक्वेशन आ गई अपने कितने नंबर, 3 नंबर। अब ये इक्वेशन भी डेल फाई के इक्वल है, ये इक्वेशन भी डेल फाई के इक्वल है, दोनों इक्वेशन डेल फाई की वैल्यू है, तो दोनों वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, बराबर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बराबर। तो यहां से हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, इसके बराबर लिखेंगे, यहां से क्या लिखेंगे, डायरेक्ट हम बराबर लिखेंगे। तो देखिए भी क्या आएगा अभी बराबर लिखने पर, देखिए फिर क्या आता है। तो ये रहा ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर इज इक्वल टू, ये रहा डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई केप प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई जे केप डेल फाई अपॉन डेल जेड के केप, डॉट आ जाएगा डी आर, ठीक है। यहां से डी आर कैंसिल आउट, ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू ये हो गया डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई केप प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई जे केप प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड के, ये आ गया। और क्या मैं लिख सकता हूं इसको, ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, डेल अपॉन डेल एक्स आई केप डेल अपॉन डेल वाई जे केप डेल अपॉन डेल जेड के, और साथ में क्या जाएगा फाई। तो फाई से फाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ग्रेडियंट की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, डेल अपॉन डेल एक्स आई केप डेल अपॉन डेल वाई जे केप और डेल अपॉन डेल जेड के। ये होता है ग्रेडियंट का ज्यामितीय निरूपण, ये होता है ग्रेडियंट का बच्चों ज्यामितीय निरूपण। इसका सिंबल होता है, ग्रेडियंट को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं नेबुला, क्या बोलते हैं इसको, नेबुला। ये देखिए बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट के अंदर मात्र कुछ मिनटों के अंदर आपका एक टॉपिक है वो क्लियर हो गया। तो ये अपना जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो सीरीज है वो अभी चलती रहेगी, आगे नेक्स्ट मंथ के अंदर आपके एग्जाम है, तो इस वीडियो से आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अगर कोई भी आपका भाई बंधु रिश्तेदार जो भी बीएससी सेम सेकंड में है, जो अभी पेपर होने वाले हैं जुलाई के अगस्त के अंदर, तो आप वीडियो को आप शेयर कर सकते हो उनके लिए, ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।